Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of Muslim Law of Succession. So, in this particular lecture, we will discuss a second part of residiaries in Muslim Law of Succession. So, in the previous video, we have discussed the first part of residiary. हमें ये पता है कि जब भी मुस्लिम की डेथ होती है उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उसकी प्रॉपर्टी पहले कुरानिक हेयर्स में उनके स्पेसिफिक शेयर्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। उनको शेयर्स देने के बाद कुरानिक हेयर्स को जो प्रॉपर्टी बचती है उसको रेसिडिव कहते हैं और वो रेसिडिवरीज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो प्रीवियस पूरे लेक्चर कुरानिक हेयर्स भी और रेसिडिव का फर्स्ट पार्ट भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आप वो पूरे लेक्चर्स, ये लेक्चर देखने के पहले वो आप देख सकते हो, तो आपको ये भी समझ में आएगा और पिछले पुराने लेक्चर भी समझ में आएंगे। तो वो लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये प्लेलिस्ट है, वहां पर जब आप क्लिक करोगे तो पूरे लेक्चर्स आप वहां पर सुन सकते हो। सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स अवर टॉपिक, सेकंड पार्ट ऑफ रेसिडिवरी। तो ये इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि क्या प्रॉपर्टी अवेलेबल रहेगी। आप ये मैं स्किप करता हूं, पिछले लेक्चर्स में आप जाकर मेरा ये इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। 3 क्लासेस ऑफ हेयर्स है। कुरानिक हेयर्स, पहले कुरानिक हेयर्स को प्रॉपर्टी दी जाएगी। कुरानिक हेयर्स को प्रॉपर्टी देने के बाद अगर प्रॉपर्टी बची तो रेसिडिवरीज को देंगी। रेसिडिवरीज अगर नहीं है तो डिस्टेंट किंडरेड को जाएगी। ये 3 क्लासेस ऑफ हेयर्स है अमॉन्ग्स मुस्लिम। नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिसेंडेंट रेसिडिवरीज कौन कौन है, सन और सन हाउ लो सोएवर हमने देखा। अब हम ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले बाकी के बचे हुए पूरे रेसिडिवरीज। सो असेंडेंट्स, अब असेंडेंट रेसिडिवरी में कौन आएगा? फादर। सो एज ए रेसिडिवरी फादर टेक एंटायर रेसिडिव। हमने फादर का शेयर एज ए कुरानिक हेयर्स भी डिस्कस किए वाला है कि फादर कुरानिक हेयर्स कब होगा? अगर मरने वाले को अगर बच्चे हैं तो फादर को 1/6 मिलेगा, वो कुरानिक हेयर बोल के इनहेरिट करेगा, वो रेसिडिवरी में नहीं आएगा। बट फादर रेसिडिवरी में कब आता है? एक तो मरने वाले को सिर्फ लड़की है, लड़का नहीं है, तो उस सिचुएशन में फादर को 1/6 मिलेगा और जो बचा वाला रेसिडिव है वो भी फादर को ही जाएगा। दूसरा, अगर मरने वाले को बच्चे कोई भी नहीं है तो फादर रेसिडिवरी में कन्वर्ट होगा, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और एज ए रेसिडिवरी फादर विल गेट अ इंटायर रेसिडिव। फादर को पूरा रेसिडिव फादर को मिल जाएगा। सो एज ए रेसिडिवरी फादर टेक्स इंटायर रेसिडिव। तो फॉर एग्जाम्पल फादर का हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन डाइज लिविंग बिहाइंड नो चिल्ड्रंस, कोई चिल्ड्रंस नहीं है। एंड इफ देयर इज अ वाइफ विल गेट 1/4। हमने देखा कि वाइफ का शेयर 1/8 रहेगा, लेकिन 1/8 कब रहेगा? अगर चिल्ड्रंस है तो। यहां पर चिल्ड्रंस नहीं है तो इसलिए वाइफ कुरानिक हेयर से, तो वाइफ को हमको 1/4 देना पड़ेगा उसका शेयर स्पेसिफिक। एंड if there are no children, father is converted into a residiary। फादर कन्वर्ट होगा रेसिडिवरी में। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वाइफ को अगर 100 रुपए प्रॉपर्टी है तो 1/4 वाइफ को हम 25 रुपीज दे देंगे और जो बचे वाला 75 रुपीज है वो होगा हमारा रेसिडिव। और वो रेसिडिव किसको जाएगा? द इंटायर रेसिडिव विल बी गिवन टू अ फादर। अब बात ध्यान में रखने ऐसी ये है कि फादर एज ए रेसिडिव कब इनहेरिट कर सकता है? अगर डिसेंडेंट रेसिडिवरी नहीं है तो। अगर फॉर एग्जांपल सन है तो फादर रेसिडिव कन्वर्ट होगा ही नहीं रेसिडिवरी में। तो यहां पर फादर को एज ए रेसिडिवरी अमाउंट कब मिल रहा है? इफ देयर आर नो चिल्ड्रंस, तो वाइफ को 1/4 दे दिया जाएगा, बाकी का बचे वाला रेसिडिव हम फादर को दे देंगे। तो अब दूसरा, फादर के बाद जो असेंडेंट में आता है वो है ट्रू ग्रैंडफादर। ट्रू ग्रैंडफादर इज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेसिडिवरी। सो एज ए रेसिडिवरी टेक्स एंटायर रेसिडिव। तो ट्रू ग्रैंडफादर विल टेक अ रेसिडिव एंड ही विल टेक एंटायर रेसिडिव एज अ रेसिडिवरी। द नियरर एक्सक्लूड द रिमोटर, मतलब फादर नहीं है तब जाके ट्रू ग्रैंडफादर रेसिडिव में आएगा, रेसिडिवरी में आएगा। इफ देयर इज नो ट्रू ग्रैंडफादर देन ग्रेट ग्रैंडफादर, वो नहीं है, ग्रेट ग्रैंडफादर लाइकवास। तो नियरर एक्सक्लूड द रिमोटर, नियरर एक्सक्लूड द रिमोटर। तो ट्रू ग्रैंडफादर रेसिडिवरी में कन्वर्ट होगा। अगर वो नहीं है तो उसके ऊपर वाला, वो नहीं है तो उसके ऊपर वाला लाइकवाइज, नियरर एक्सक्लूड द रिमोटर। तो ट्रू ग्रैंडफादर का ये पर्टिकुलर शेयर रहेगा। तो असेंडेंट में रेसिडिवरीज में कौन है? फादर एक,
ट्रू ग्रैंडफादर हाउ हाई सो एवर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थर्ड कैटेगरी ऑफ रेसिडिवरी, दैट इज अ कोलैटरल्स। इन द कोलैटरल्स फुल ब्रदर इज देयर। अब कोलैटरल में हमने डिसेंडेंट में देखा सन और सन सन हाउ लो सो एवर, असेंडेंट में देखा फादर एंड फादर्स फादर हाउ हाई सो एवर। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि नेक्स्ट वन इज फुल ब्रदर। जो पांचवा रेसिडिवरी है वो है फुल ब्रदर। सो विथ को एग्जिस्ट विथ फुल सिस्टर टेक्स अ डबल। फुल ब्रदर के साथ अगर फुल सिस्टर है तो फुल ब्रदर को मिलेगा डबल और फुल सिस्टर को मिलेगा सिंगल। हम बात यही कर रहे हैं कि रेसिडिवरी को प्रॉपर्टी मिलेगी कुरानिक हेयर्स को उनका स्पेसिफिक शेयर अलॉट करने के बाद। उनका स्पेसिफिक शेयर अलॉट कर देंगे, अब जो प्रॉपर्टी बच रही वो रेसिडिवरीज में हम देंगे। तो फुल ब्रदर एज ए रेसिडिवरी कब इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टी? कोई भी सन नहीं है, फादर नहीं है, कोई भी नहीं है। अब बात ध्यान में एक रखो कि ये जो पांचवा रेसिडिवरी हम डिस्कस कर रहे हैं फुल ब्रदर, तो फुल ब्रदर को एज ए रेसिडिवरी प्रॉपर्टी जब मिलेगी, ऊपर के चार अगर एब्सेंट है, सन 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 हाउ लो सो एवर, फादर एंड फादर्स फादर हाउ हाई सो एवर, ये चारों नहीं है, तब फुल ब्रदर एज ए रेसिडिवरी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। तो अगर उसके साथ फुल सिस्टर है तो फुल सिस्टर को सिंगल मिलेगा, फुल ब्रदर को डबल मिलेगा। इन एब्सेंस ऑफ फुल सिस्टर टेक्स अ एंटायर रेसिडिव। अगर फुल सिस्टर नहीं है तो फुल ब्रदर को पूरा पूरा रेसिडिव मिल जाएगा। अब उसके बाद सिक्स्थ है कंसेंजाइन ब्रदर। अगर फुल ब्रदर नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि कंसेंजाइन ब्रदर है क्या। तो विथ को एग्जिस्ट विथ कंसेंजाइन सिस्टर टेक्स डबल। अगर कंसेंजाइन ब्रदर के साथ कंसेंजाइन सिस्टर है तो कंसेंजाइन सिस्टर को मिलेगा सिंगल, कंसेंजाइन ब्रदर को मिलेगा डबल। और अगर कंसेंजाइन सिस्टर नहीं है तो कंसेंजाइन ब्रदर टेक एंटायर रेसिडिव, तो उसको पूरा रेसिडिव मिल जाएगा। अब सेवंथ है फुल ब्रदर सन, कि अगर कंसेंजाइन ब्रदर भी नहीं है तो उसके बाद हम देखेंगे सेवंथ पोजीशन पे कि फुल ब्रदर सन है क्या, भाई का लड़का है क्या। तो इन एब्सेंस ऑफ अबव रेसिडिवरीज टेक एंटायर रेसिडिव। जो हमने ऊपर के 6 रेसिडिवरी डिस्कस किए, अगर वो कोई भी नहीं है तो फुल ब्रदर सन विल टेक एंटायर रेसिडिव, तो उसको पूरा रेसिडिव मिल जाएगा। फिर कंसेंजाइन ब्रदर सन सन। अब फुल ब्रदर सन सन नहीं है तो फिर 8th पोजीशन पे आता है कंसेंजाइन ब्रदर सन सन। सो इन एब्सेंस ऑफ अबव रेसिडिवरीज टेक्स एंटायर रेसिडिव। तो कंसेंजाइन ब्रदर सन सन को पूरा रेसिडिव मिल जाएगा, बट कब? अगर ऊपर के 7 रेसिडिवरीज नहीं है तब। उसके बाद आएगा फुल ब्रदर सन सन, भाई के लड़के का लड़का। अभी इसको भी वैसा ही है, इन एब्सेंस ऑफ अबव रेसिडिवरीज टेक एंटायर रेसिडिव्स। ऊपर के 8 अगर रेसिडिवरीज नहीं है तब जाके फुल ब्रदर सन सन को पूरा रेसिडिव मिल जाएगा। अगर फुल ब्रदर सन सन भी नहीं है तो 10th पोजीशन पे आता है कंसेंजाइन ब्रदर सन सन, मतलब हाफ ब्लड ब्रदर जो है उसके लड़के का लड़का। इसको कब मिलेगा रेसिडिव? अगर ऊपर वाले 9 अगर रेसिडिवरीज नहीं है तब जाके कंसेंजाइन ब्रदर सन सन को इंटायर रेसिडिव मिलेगा। तो ये थे कोलैटरल रेसिडिवरीज। अब उसके बाद है डिसेंडेंट ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर्स। डिसेंडेंट ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर मतलब अपने दादा के डिसेंडेंट, उनके डिसेंडेंट हाउ हाई सो एवर। अब देखो उसमें कौन आएगा? 11th पोजीशन पे आता है फुल पैटर्नल अंकल, है ना, मतलब चाचा। अब चाचा को प्रॉपर्टी कब मिलेगी, रेसिडिव कब मिलेगा? अगर ऊपर के 10 रेसिडिवरीज नहीं है तो, जितने हमने इसके पहले 10 रेसिडिव डिस्कस किए रेसिडिवरी, वो 10 भी नहीं है तब फुल पैटर्नल अंकल को रेसिडिव मिलेगा। बट सपोज फुल पैटर्नल अंकल भी नहीं है तो कंसेंजाइन पैटर्नल अंकल देखा जाएगा, हाफ ब्लड पैटर्नल अंकल देखा जाएगा। अब इसको कंसेंजाइन पैटर्नल अंकल को कब मिलेगा रेसिडिव? अगर ऊपर के 11 रेसिडिवरीज में से एक भी नहीं है तो कंसेंजाइन पैटर्नल अंकल विल टेक अ एंटायर रेसिडिव। आफ्टर दैट द फुल पैटर्नल अंकल सन इज देयर and full paternal uncle son will take an entire residue when if there are no above 12 residivaries। अगर ऊपर के 12 रेसिडिवरीज में से एक भी नहीं है तब कहीं जाके फुल पैटर्नल अंकल सन को मिलेगा, मतलब चाचा का लड़का, अपना कजिन, तो उसको पूरा रेसिडिव मिल जाएगा। उसके बाद कंसेंजाइन पैटर्नल अंकल सन सन
सॉरी पैटर्नल कंसंजाइन पैटर्नल अंकल सन। तो हाफ ब्लड पैटर्नल अंकल जो है उनके लड़के को प्रॉपर्टी कब मिलेगी? पूरा रेसिड्यू मिलेगा उसको अगर ऊपर के 13 रेसिड्यूरीज में से कोई भी नहीं है तब। फिर उसके बाद डिसेंडेंट ऑफ ट्रू ग्रैंडफादर में उसके बाद आता है 15th पोजीशन पे फुल पैटर्नल अंकल सन, चाचा के लड़के का लड़का, इसको पूरा रेसिड्यू मिलेगा। बट व्हेन इफ देयर आर नो अबव 14 रेसिड्यूरीज, ऊपर के 14 में से एक भी नहीं है, तब कहीं जाके चाचा के लड़के को, अपने कजिन का लड़का फॉर एग्जांपल, उसको रेसिड्यू मिलेगा। लास्ट वन इज कंसंजाइन पैटर्नल अंकल सन, मतलब हाफ ब्लड पैटर्नल अंकल उनके लड़के का लड़का, इसको कब मिलेगा इंटायर रेसिड्यू? अगर ऊपर वाले 15 में से कोई भी नहीं है, ऊपर के 15 में से एक भी रेसिड्यू नहीं है, उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर पर्सन को मिलेगा इंटायर रेसिड्यू। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ रेसिड्यूरी। मतलब ये है कि पहले हम कुरानिक हेयर्स को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कुरानिक हेयर को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉपर्टी बची हम अब वो प्रॉपर्टी रेसिड्यूरीज में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके स्पेसिफिक शेयर्स के हिसाब से। तो रेसिड्यूरीज में हमको पहले देखना पड़ेगा सन है क्या, तो सन को रेसिड्यू दे देंगे उसके शेयर के हिसाब से। सन नहीं है तो सन है क्या देखना पड़ेगा, हाउ लो सो एवर, उसको दे देंगे। वो नहीं है तो फादर है क्या देखना पड़ेगा, उसको दे देंगे। वो नहीं है तो ट्रू ग्रैंडफादर है क्या देखना पड़ेगा, उसको दे देंगे। वो नहीं है तो फुल ब्रदर है क्या देखना पड़ेगा, उसको दे देंगे। वो नहीं है तो कंसंजाइन ब्रदर है क्या देखना पड़ेगा, उसको दे देंगे। वो नहीं है तो फुल ब्रदर सन है क्या देखना पड़ेगा, कंसंजाइन ब्रदर सन है क्या देखना पड़ेगा। वो भी नहीं है तो फुल ब्रदर सन है क्या देखना पड़ेगा। लाइकवाइज हम एक बार स्टेप, हम पहली स्टेप देखेंगे, वो नहीं है तो सेकंड, वो नहीं है तो थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा करते करते हमको 15 तक आना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम रेसिड्यूरीज को प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्टेंट किंडरेड को प्रॉपर्टी कब जाएगी ये डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you.